गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर का अंतिम परिणाम जारी। इसके साथ एआरओ यानी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का परिणाम कल शाम को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी कर दिया गया। पूरा मैंने आपको वीडियो ये दिखाया था। प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक विभागों में सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ व सहायक शोध अधिकारी 2019 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 896 पदों के सापेक्ष 871 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया है और इसकी जो वरीयता सूची है वो भी आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें आवेदन किया था और 22 मई 2022 को इसकी लिखित परीक्षा आयोग ने आयोजित कराई थी। पर अभ्यर्थियों की योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने में काफी समय लगा। बाद में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई, जिसकी वजह से रिजल्ट आपका डिले हुआ। उधर एएसओ 2016 सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी 8 साल से साक्षात्कार व कंप्यूटर अहर्ता निर्धारण की मांग कर रहे हैं और आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा है कि इसकी आवश्यक प्रक्रिया भी जल्द पूरी करके परिणाम जारी किया जाएगा। तो देखते हैं इनका इंतजार कब तक खत्म होता है। तो जितना भी लोगों का इनमें फाइनल रूप से चयन हुआ है उनको मेरे चैनल की तरफ से आपके आगे के करियर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप अपने जीवन में काफी आगे बढ़ेंगे। इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। देखिए, सबसे ज्यादा जो वेट चल रहा है वो इसी भर्ती का चल रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से ये भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। ये वाला इलेक्शन का ईयर था, लोगों को उम्मीद थी कि इस बार ये भर्ती आएगी, लेकिन इस बार भी ये भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। और जो बाकी भर्तियां आई उनका भी हाल आपने देख लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हुआ क्या, पेपर जो है वो लीक हो गया। नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो सकेगी नई भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा, यानी आपके जून लास्ट तक ये जो नियमावली वाला इश्यू है ये रिजॉल्व होने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद जुलाई या अगस्त में हो सकता है आपको नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल जाए। 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। इनमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के जो मैंने आपको बताया था 4163, इसके बाद 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपकी इसमें शामिल है। दोनों भर्तियों के लिए विज्ञापन पुराने हैं, इसीलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित कर दिए जाने के कारण कुछ आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जिसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसमें देखते हैं। इसके लिए लगभग देखेंगे आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और टीजीटी पीजीटी के लिए लगभग 13 लाख अभ्यर्थी। तो कुल मिलाकर लगभग 14 लाख अभ्यर्थी इन दोनों परीक्षाओं में शामिल होंगे। और ये काफी देखिए अगस्त 2022 जहां तक मुझे याद है तब का ये विज्ञापन निकला हुआ है और तब इसके फॉर्म भरे गए थे। ऑलमोस्ट 2 साल इसमें निकल चुके हैं। पेपर लीक में कमलेश को रिमांड पर लेगी एसटीएफ, ये बात हो रही है। आरओ का जो पेपर लीक हुआ है जिसमें आयोग की काफी ज्यादा किरकिरी हो गई थी। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पर्चा लीक कराने के मामले में एसटीएफ ने पड़ताल तेज कर दी है। बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज में परीक्षा ड्यूटी करने वाले आरोपी कमलेश कुमार पाल उर्फ केके को एसटीएफ पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने जा रही है। मंगलवार को कोर्ट में उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के लिए अर्जी लगा दी जाएगी। कमलेश ने ही इसी कॉलेज से पर्चा लीक कर उसकी फोटो डॉक्टर शरद पटेल को व्हाट्सएप की थी। कमलेश ने खुद भी आरओ की परीक्षा दूसरे केंद्र पर दी थी। आप देख लीजिए, पहले ड्यूटी भी कर रहे हैं और दूसरे सेंटर पर पेपर देकर भी खुद ये आए हैं। और इन्होंने ही इस सेंटर से जो बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज है यहाँ से पेपर का फोटो खींचकर दूसरे जो सॉल्वर गैंग है उसको भेजा था। एसटीएफ ने 11 फरवरी को पर्चा लीक मामले में डॉक्टर शरद पटेल, अभिषेक शुक्ला, कमलेश कुमार पाल और अर्पित विनीत जायसवाल को गिरफ्तार किया था। अर्पित विनीत परीक्षा की जिम्मेदारी संभाली और उसने अपने करीबी झूसी के कमलेश पाल को परीक्षा केंद्र में ड्यूटी लगाई थी। इसका फायदा उठाकर उसने पर्चा लीक किया था। तो ये देखिए पूरा काफी ज्यादा इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से इसको अंजाम दिया है। वरना क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं फिलहाल तो ये घटना ऐसी देखने के लिए नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार फिर से वही इसमें हुआ। इसमें देखिए ये भी एक एसटीएफ खंगाल रही है कि कमलेश की जगह आखिर परीक्षा दी किसने है। इस खुला के बाद एसटीएफ पता करने लगी कि कमलेश के स्थान पर परीक्षा किसने दी, क्योंकि साबित हो चुका है कि कमलेश परीक्षा के दिन 11 फरवरी को बिशप जॉनसन स्कूल में था। सवाल यह है कि एक व्यक्ति 2 परीक्षा केंद्रों पर कैसे पहुंचा।
कहीं उसने सॉल्वर को अपनी जगह दूसरे परीक्षा केंद्र पर तो नहीं बैठाया, क्योंकि बिशप जॉनसन में ड्यूटी करके कमलेश ने भत्ता भी लिया था। तो अब इसमें ये पूरा जांच का विषय बना हुआ है। 30 जून से पहले आ जाएगा बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने इस बार बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कराया है और अभी ये संपन्न भी करा लिया गया है, और इसकी जो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच है वो सोमवार को शुरू भी कर दी गई है। इसके लिए नामित की गई एजेंसी ने यहाँ डेरा डाल लिया है। विश्वविद्यालय 30 जून से पहले परिणाम जारी करने की तैयारी में है, क्योंकि आगे फिर इसमें आपको एडमिशन वगैरह होने में भी समय लगता है। तो काफी ज्यादा ठीक है ये। लगभग इस बार जो परीक्षा दी है वो 2,23,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और 1,93,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। नियुक्ति न मिलने से अभ्यर्थी आक्रोशित। यह है आपका जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 का मामला। इसके अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। और ये तो देखिए, शिक्षक भर्ती का हाल इस समय सबसे बुरा है। मुझे नहीं लगती शिक्षक की भर्ती तो या तो आपको कोर्ट में दिखेगी, और दूसरा सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इसके बेचारे धरना देते रहते हैं। सबसे ज्यादा समस्याएं इनको ही होती हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने बताया कि 15 फरवरी को कोर्ट से मामला निस्तारित कर दिया गया, फिर भी नियुक्ति देने में उदासीनता बरती जा रही है। आप देख लीजिए, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 से 4 महीने आपके ऑलरेडी निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी नियुक्ति इनको नहीं दी जा रही है। कहा कि जब तक शासनादेश जारी नहीं होगा तब तक प्रयागराज से लखनऊ तक धरना करते रहेंगे। तो इसमें यही लोग शामिल रहे हैं। अब देखते हैं सरकार कब तक इनकी मांगों को एक्सेप्ट करती है। शिक्षक भर्ती के लिए धरना, ये फिर से देखिए जो मैंने आपको बताया, अभी नियमावली इसमें जून के अंत तक फाइनलाइज होगी, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगी। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार से शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा बेसिक के कार्यालय के बाहर धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती को लेकर दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए 15 फरवरी को आदेश दे दिया गया था। तो ये वही जूनियर एडेड वाले की बात चल रही है, इसमें यही सब लोग शामिल रहे हैं। तो अब देखते हैं इनके परिणाम कब तक आते हैं। फिलहाल इस महीने आपको यूपी ट्रिपल एससी से भी कुछ नए विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। एक सामान्य भर्ती जो आ रही है वो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की, लगभग 4500 पदों पर ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जेई के जो 4016 पदों पर वैकेंसी अभी चल रही है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें बीटेक को अभी इंटरिम ऑर्डर आया है, उसमें अलाउ कर दिया गया है। लेकिन उसको लेकर जो पॉलिटेक्निक वाले छात्र हैं वो ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि बीटेक वाला कैंडिडेट डिग्री वाले फॉर्म भी भर लेता है, और डिप्लोमा वाले फॉर्म्स भी अगर आप उसे अलाउ कर देंगे तो फिर जेई वालों के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जेई वाले केवल डिप्लोमा का फॉर्म भर पाते हैं, डिग्री वाले एग्जाम्स में वो एलिजिबल नहीं है। हम दूसरे शब्दों में कहें, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है डायरेक्ट सीधी भर्ती, उसमें वो एलिजिबल नहीं होते, लेकिन बीटेक वाले दोनों में एलिजिबल है। तो ये इनका सबसे ज्यादा इशू है। बीटेक वालों का जो मेन रहता है वो ये रहता है कि जब एसएससी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा कराती है उसमें बीटेक एप्लीकेबल है, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं। तो ये विवाद काफी समय से चल रहा है। अब देखते हैं डिप्लोमा वाले इस पर आगे क्या स्टेप लेते हैं। तो यही सारे आज के इंपॉर्टेंट एग्जाम्स अपडेट थे जो विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित हैं। आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में आपको इसी तरीके के न्यूज़पेपर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।